आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और ये कंटिन्यूशन पार्ट है चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स का। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो यहाँ हमने क्या अज्यूम किया, एक वायर अज्यूम कर ली और उसके अराउंड हमने एक क्लोज लूप कंसिडर कर लिया है। और आपको कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप, तो वो कैसे निकलेगा, उसका स्टेटमेंट ये मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, ऊपर रिटन स्टेटमेंट थी। तो एक बार इक्वेशन को फिर से पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट लेंथ इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field is equal to the mu naught times the total current passing through this assumed loop। जो आपने कंसीडर किया था उस लूप में से जितनी करंट पास कर रही है वो, अगर वहाँ पर करंट एब्सेंट है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। यानी कि इस पूरी इस करंट की वजह से, करंट इस कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी परपेंडिकुलर करंट है, उसकी वजह से इस सरफेस पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होनी चाहिए। हम वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये ऑल्टरनेट मेथड होता है बायट-सेवर्ट लॉ का। बायट-सेवर्ट लॉ में भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट आपने कंसीडर किया था डीएल, और आपने उस डीएल एलिमेंट के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली, देन आपने टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, हम पहले डीएल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सो एज टू फाइंड दी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो वो म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर है। यानी उस लूप के अंदर जो आपने लूप अज्यूम किया है, उस लूप के अंदर कितनी करंट जा रही थी उस पर डिपेंड करता है। इसी को मैं एक 3D फिगर की फॉर्म में, क्योंकि अभी ये फिगर आपको समझ नहीं आ रही कि करंट कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है और कौन से लेंथ एलिमेंट की बात हो रही है, तो मैं एक 3D फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेट अस सी। सो आई हैव टेकन अ स्ट्रॉ टू रिप्रेजेंट द वायर। ये स्ट्रॉ जो है ये वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम इसमें अपना ग्रिप रूल लगाएं तो जस्ट कर्ल ऑफ द फिंगर्स आप करें बेंड, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। मैंने कंसीडर क्या किया कि करंट ऊपर की तरफ आ रही है, तो इफ़ करंट इज मूविंग अप तो थंब विल पॉइंट अप एंड द कर्ल विल गो इन दैट डायरेक्शन। तो दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दे दें, लेट अस से इट दिस पॉइंट इज योर पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुई बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉ दैट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं ये अज्यूम्ड लूप था जो हम एम्पियर्स लूप में कंसीडर करते हैं। तो आपने ही नोटिस किया कि डीएल की डायरेक्शन, क्योंकि लेंथ एलिमेंट क्या, अगर आप इस पूरे लूप का एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं तो डीएल जो है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही एक्सेस पे लाई करें, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में होगी या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में होगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट उस साइड कर रही है, अगर करंट डाउनवर्ड जा रही है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ पॉइंट करेगी। लेकिन दोनों ही केसेस में दोनों बोथ विल लाई इन द सेम एक्सेस, तो पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो इन दैट केस योर बी डॉट डी एल विल कैन बी रिटर्न एज, मैं उसको अभी दिखाती हूँ आपको। अभी फिलहाल यहाँ ये शो करना था कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, यहाँ डीएल की डायरेक्शन जब हम करंट एलिमेंट लेते थे तो डीएल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती थी करंट, लेकिन अब यहाँ पर ये क्लोज लूप के ऊपर ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, तो इस वक्त डीएल की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी तरफ डीएल की डायरेक्शन है। इसलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो फिर हमारे, हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास cos 0 आएगा। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। तो फोकस एक बार कैमरे का फिर से चेंज करते हैं। पर्पस यहाँ दिखाने का ये था कि आपको ये पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के साथ परपेंडिकुलर लाई कर रही है। तो करंट ऊपर की तरफ आ रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेंजेंशियल जा रही है इस पर्टिकुलर लूप पे जो आपने लूप अज्यूम किया, बट आई इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दी बी। सो नाउ लेट अस कम टू द डेरिवेशन पार्ट। सो हेयर अगेन बैक टू द सेम फ्रेम। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि टेंजेंशियल है, हमने यहाँ शो नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, टेंजेंशियल है टू डीएल। तो डीएल के अगर टेंजेंशियल एक्ट कर रही है, जितना भी आपने सर्कुलर लूप कंसीडर किया था, और अगर आप इसका अब इंटीग्रेशन लें तो होना क्या चाहिए था, अगर टोटल एंटायर लेंथ लेनी है, अगर ये सर्कल है तो 2πr लें, तो राइट नाउ आई जस्ट कंसीडर एज एल, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का आप लूप ले रहे हैं, सर्कुलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उस तरीके की लेंथ आप यहाँ पुट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो लेंथ का लेना है, दैट मीन्स हम आई टेक सर्कमफ्रेंस, बी एल शुड बी इक्वल टू योर म्यू नॉट आई। तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय डिवाइडेड बाय एल। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसी का हम एक प्रूफ दे देते हैं कि ये एक्चुअली हम प्रूफ किस हेल्प से कर सकते हैं। Now the magnetic field due to an infinite long straight current carrying conductor, ये हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4π2I/a।
तो आप यहाँ से कट भी कर सकते थे, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया ताकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाए और कोई पर्पस नहीं है। सो म्यू नॉट आई बाय ए, और मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट को दोबारा से लेते हैं डायग्राम को, करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और इस आई की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, टेंजेंशियल आनी चाहिए बी, और ये जो छोटा सेक्शन हमने कंसीडर किया ये था लेंथ एलिमेंट। इस लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी करंट वायर वो कितना है, ए है। तो अब अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो एम्पियर सर्किटल लॉ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, बी डॉट डी एल। लेकिन क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन तो सेम ही है, डी एल जो है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमारी टेंजेंशियल जा रही है। तो एज दो बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो व्हाट यू विल हैव, बी डी एल कॉस ऑफ ज़ीरो मिलेगा आपको यहाँ पे, सॉरी ज़ीरो है दिस इज़, और हमने इंटीग्रेशन लेना है। लेकिन अब b कांस्टेंट हो गई, हमने बाहर निकाल लिया, cos 0 इज़ योर 1, सो यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर लेंथ, एंड दैट इंटीग्रेशन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2b इंटू 2 पाई ए। 2 पाई ए क्यों ले लिया, क्योंकि एंटायर लेंथ लेनी थी, और वो लेंथ क्या होगी, वो सर्कमफ्रेंस होगी, वो हमने इसकी कंसीडर कर ली है। ये हो गया एक साइड, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कहता है बट आपके पास क्या होना चाहिए, बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आपकी आई क्या है यहाँ पे, टोटल करंट, स्मॉल आई ले रही हूँ मैं, तो स्मॉल आई म्यू नॉट आई के बराबर होना चाहिए। सो ये हमने स्टेटमेंट हमारा, ये इक्वेशन का स्टेटमेंट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ बी इन द फर्स्ट। सो हम मैच करते हैं क्या हम इस तक पहुँचेंगे, तो बी का फॉर्मूला आपके पास है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं इसको कहिए फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं, पुट फर्स्ट इन सेकेंड, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट योर लेफ्ट हैंड साइड बी डॉट डी एल, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे थे, इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ म्यू नॉट बाय 4 ऑफ पाई 2 बाय ए इंटू ये वाला 2 पाई ए। तो आप कैंसिल कीजिए कॉमन पार्ट, ये कैंसिल हो जाता है, इसके साथ एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा म्यू नॉट आई। देयरफॉर योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमारी अकॉर्डिंग टू दी, जो कि एक्चुअली आपकी इक्वेशन है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज़ योर एम्पियर सर्किटल लॉ, हैंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम शुरू कहाँ से हुए थे, म्यू नॉट आई से शुरू हुए थे, और शुरू होते होते हम यहाँ पहुँचे, फिर हमने बी की वैल्यू प्लेस की और सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड मिल गई। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ योर एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे देखते हैं एप्लीकेशंस। So the first application we are considering here, magnetic field of a long straight wire। एक long straight wire के लिए हम magnetic field find out करना चाहते हैं using ampere circuital law। तो statement सबसे पहले ले लें, B डॉट डी एल स्टेटमेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड तो थ्रू आउट आपकी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ओवर द एंटायर लेंथ। लेकिन हमने सर्कुलर लूप लिया हुआ था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए। बट स्टेटमेंट कहती है कि दिस योर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो हम इस बी डॉट डी एल इक्वेशन नंबर 1 को, यानी बी डॉट डी एल की जगह पर हम ये पुट करते हैं, देयरफॉर बी 2 पाई ए शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये एक्सप्रेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। सो ये एक्सप्रेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। हम ये स्टेटमेंट स्पेशल केस में हमने सॉल्व किया था, लेकिन उस वक्त हमने बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ करके इसका डेरिवेशन नहीं किया था, बट ये अब यहाँ डेरिवेशन कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पे हम डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ के मेथड से हम निकाल रहे हैं, और बहुत ही 3-4 स्टेप्स में होता है, वो थोड़ा लंबा है, बट वो सिलेबस में नहीं है और ये सिलेबस का पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड में हमें फाइंड आउट करनी है। सो उससे पहले हम सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट भी समझ लें और सोलेनॉइड होता क्या है वो भी जान लें। तो सोलेनॉइड क्या होता है, कोई भी आप एक कोर लीजिए, चाहे वो आपकी कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, और उसके ऊपर अगर आप एक वायर को रैप कर देते हो तो वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा अगर उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ मैंने फिगर में सिर्फ वो लूप वाला पार्ट जो था, जो रैप की गई है वायर, उसकी जो शेप बन जाती है एक स्पाइरल की फॉर्म में, वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें जो डार्क लाइन है वो आपका फ्रंट का पोर्शन है और डॉटेड लाइन से ये मेरा पीछे का पोर्शन। तो मैं मान रही हूँ करंट ऐसे गई पीछे की तरफ रैप होती है, एंड देन आगे फ्रंट की तरफ आएगी, और एवरी टाइम द करंट इज़ गोइंग
लाइक दिस। तो करंट हर बार आपका ऐसे ही जा रहा है एंड देन जब लास्ट वायर में गया तो इट विल गो डाउन। लेकिन हमें मालूम है कि जब लास्ट वायर में करंट जा रहा है तो ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो उस साइड कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। और जिस साइड आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उस साइड कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। ये याद रखने का भी तरीका है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो देन यू हैव नॉर्थ एंड इफ़ यू हैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन यू हैव अ साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, अब ये सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट के सिमिलर बिहेव करता है। और अब जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द करंट वायर। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके अंदर नॉर्थ से बाहर आ रही हैं, नॉर्थ से आउटवर्ड निकल रही हैं और वो एंटर हो रही हैं, घूम के वापस आएंगी एंड दे विल एंटर थ्रू दी साउथ पोल। तो पूरा डायग्राम मैंने नहीं बनाया बट आपको आइडिया दे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी। और वो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं अंदर की तरफ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो सोलेनॉइड के अंदर होती हैं। एंड्स पे हम उसकी फील्ड्स को आधा मानते हैं और आउटसाइड कहते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। बट एक्चुअली आउटसाइड ज़ीरो नहीं होती, बट कंपैरेटिव टू दी इनसाइड इंटीरियर फील्ड और आउटसाइड फील्ड। आउटसाइड फील्ड में क्या होगा कि अगर मैं ये लूप को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो दिस लूप विल टेक दिस मच बिग एरिया, और अगर दूसरे वाला लूप लें तो वो और भी ज़्यादा बड़ा एरिया लेगा। जबकि यहाँ अंदर कैसी फील्ड्स हैं, इनके बीच का गैप बहुत कम है, यानी ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है और बाहर की फील्ड्स जो हैं वो बहुत लाइटर हैं, इसलिए उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो हम मान लेते हैं कि वो फील्ड लाइंस ज़ीरो हैं, दो दे आर नॉट ज़ीरो। और एंड्स पे हम हाफ इसलिए मानते हैं क्योंकि अंदर जितनी इंटेंस फील्ड्स थी आपस में क्लोजली कॉम्पैक्टली प्लेस्ड थी वो यहाँ पर आकर स्प्रेड हो जाती हैं। तो इसलिए माना जाता है कि एंड पे बोथ साइड एंड्स पे फील्ड्स आधी हो जाती है, यानी b/2 हो जाती है, और सेंटर पे मैक्सिमा रहती है और आउटसाइड क्या होती है, ज़ीरो। अब हम इसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम। और डायग्राम में मैं यहाँ पर दो लूप्स, मैंने यहाँ सर्कल दिखाया है, डॉट दिखाया है और यहाँ क्रॉस दिखाया है, तो दोनों का मतलब बता देती हूँ। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ कमिंग आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द पेपर। तो यहाँ फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। और ये कैसी है, परपेंडिकुलर बट इनवर्ड। तो एक हमने इनवर्ड फील्ड मान लिया और एक आउटवर्ड फील्ड मान लिया। और ये मैंने मान लिया एक सेंट्रल कोई कोर थी, जिसके ऊपर, कोर मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लो या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, उसके ऊपर आपने वायर को रैप करना है। और रैप करना और करंट को कैसे फ्लो करवाया है कि फील्ड लाइंस जो हैं इस वायर में इस तरीके से है कि करंट जो है यहाँ से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ परपेंडिकुलर आउटवर्ड शो किए हैं तो यानी यहाँ पर बाहर निकलना चाहिए करंट, और यहाँ पर क्रॉस शो किया है तो वो करंट वापस जब वायर घूम के इधर जाएगी तो वो अंदर की तरफ जाएगा करंट। ऐसे ही यहाँ से फिर बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ से बाहर अंदर। और ये पूरा मैंने यहाँ पे वायर के ऊपर वायर्स लपेटी हुई हैं, किसके ऊपर, एक आपने कोर के ऊपर आपने वायर्स लपेट दी हैं। और अब हम इसकी फील्ड निकालना चाहते हैं। तो फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमें एम्पियर्स लॉ यूज़ करना है और उसमें हमने क्लोज सरफेस कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया और उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उस क्लोज सरफेस, ये अज्यूम्ड सरफेस है, जैसे हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे, तो ऐसे ही हमने अज्यूम किया है। लेकिन उसके अंदर से कुछ नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं, वायर जो हैं वो पास करेंगी, यानी कुछ करंट, अमाउंट ऑफ करंट जो है उस लूप के थ्रू पास करेगा और बाकी जो है बाहर रह गई। तो हमें सिर्फ कंसर्न है जो अंदर से पास कर रही थी उनके लिए। तो अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दी एम्पियर सर्किट लॉ। तो हमारे पास फॉर्मूला था B.dl। अब देखें इस लूप के पार्ट, कुछ पार्ट करंट यहाँ से इधर गया है तो इधर से नीचे आएगा, इधर से ऊपर जाएगा, लेकिन ये दोनों पार्ट और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके ये भी हम देख लेते हैं फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ जा रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉकवाइज में किस तरह का पोल बनता है, वहाँ पर साउथ पोल बनता है। तो ये साउथ पोल बन गया इस तरफ बन गया नॉर्थ पोल। और अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से अंदर की तरफ कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ बाहर जाती है। तो आउटवर्ड कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है। तो हमने इस तरफ नॉर्थ पोल माना नहीं है, बल्कि ये आ रहा है क्योंकि मैंने करंट को यहाँ माना था। करंट कैसी आ रही थी मेरी, करंट वहाँ से आ रही है बाहर और इस तरफ अंदर एंटर कर रही है। तो इस वजह से यहाँ साउथ पोल बन गया और यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि वो डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। क्लॉकवाइज की तरफ साउथ पोल बनता है, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो लूप की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। DL यहाँ लेते हैं, लेंथ जिसको बोल रहे हैं हम, लेटेस्ट से जो लूप का लेंथ था वो L था। तो L की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ तो दोनों सेम हो गई।
लेकिन इस साइड के लिए ये जो परपेंडिकुलर साइड्स थी इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है वो कितना है 90 डिग्री। तो इसलिए ये वाला वायर का हिस्सा और ये वाला वायर का हिस्सा काम ही नहीं करेगा, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो। प्लस जो आउटसाइड लेंथ जा रही है उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि हम सॉलिनॉइड में मानते हैं कि आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ बची इसके लिए, और वो किसके बराबर आ जाती है आपके पास, BDL क्यों कह रहे हैं, डॉट हटा दिया हमने, डॉट हटाएंगे तो कॉस ऑफ ज़ीरो आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये लेंथ की डायरेक्शन है, दोनों सेम थी, तो आपके पास ये बचा जिसको आप लिख सकते हैं BL। L मतलब जो टोटल लेंथ आपने एज्यूम की थी वो। बट अब हम लगाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, जो स्टेटमेंट के हिसाब से B.dl शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो अब हम पहले टोटल करंट निकालें, तो टोटल करंट के लिए क्या निकालेंगे हम, टोटल लेंथ, जितनी लेंथ थी उस लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ निकल रही होंगी। तो लेट अस कंसीडर n क्या है, n हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं तो पर यूनिट लेंथ, और करंट कितना था उसके अंदर I था, तो I हमने वो करंट ले लिया। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो हो गई आपके पास n, और इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स तो थी टोटल डिवाइड बाय हो गई थी लेंथ L। इसको डेफिनेशन को हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं n, स्मॉल n। लेकिन करंट इन लेंथ L, वो करंट कितना हो जाएगा, I जो करंट एक वायर में था इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द टोटल लेंथ, तो ये NIL मिल के आपको टोटल करंट देगा। तो अब ये हमने वहाँ पे पुट कर दिया, बट स्टेटमेंट कहता है दिस B.dl शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो एम्पियर सर्किट लॉ तो यही है, तो हम इस इक्वेशन को, दिस योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ B.dl, और B.dl बाय सर्किट लॉ आपका म्यू नॉट I के बराबर भी है, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं विच विल गिव यू BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। अब यहाँ पे L एंड L बोथ साइड कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बची सिर्फ म्यू नॉट NI। यही आपका फाइनल स्टेटमेंट है फॉर एम्पियर सर्किट, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फॉर दिस सोलेनॉइड। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये एक्चुअली डेरिवेशन पार्ट आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज़ करने के लिए कई बार आ जाएगा। तो एट एंड्स आपको निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पे हमें पता है आधी हो जाती है, तो दिस विल बी म्यू नॉट NI के बराबर हो जाएगा एंड्स पे। तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा था, तो देखिए अगर डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाएं तो जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, कुछ पॉइंट तक तो कांस्टेंट रहेगी, वो कहाँ तक, जहाँ तक कि उसकी लेंथ आती है, किसकी लेंथ, सोलेनॉइड जो आपने क्लोज लूप कंसीडर किया उसकी लेंथ। लेकिन जैसे ही आप एंड ऑफ द सोलेनॉइड या सोलेनॉइड की लेंथ ले लें, तो जहाँ तक आप एंड ऑफ द सोलेनॉइड पर पहुँचते हो वहाँ पर आते ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये आधा शो कर रहा है, और ये कहाँ है, एंड ऑफ सोलेनॉइड, दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ सोलेनॉइड, यानी बोथ साइड एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, और जो थ्रू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और मैक्सिमम रहेगी। आगे बात करते हैं टॉरॉइड की। सो लेट अस सी द टॉरॉइड केस। और टॉरॉइडल सोलेनॉइड कहते किसे हैं, अगर हम एक सोलेनॉइड को लें और उसे बेंड करके क्लोज रिंग बना दें, सोलेनॉइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ अ क्लोज रिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ टॉरॉइड। और टॉरॉइड की प्रॉपर्टी क्या हुई कि जैसे यहाँ पे मैं पूरा कॉइल को रैप नहीं दिखा सकती थी, कि क्या किया है, करंट वायर को हमने ऐसे ही रैप करके रखा है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई रैपिंग की वायर आएगी, फिर यहाँ पर भी आएगी एंड सो ऑन। तो मैंने उसे एक में शो कर दिया ताकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना बने। क्रॉस क्या शो कर रहा है कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, और डॉट क्या शो कर रही हैं कि वो यहाँ अंदर की तरफ जा रही हैं, और ये आउटवर्ड नॉर्मल है। तो डॉट मीन्स आउटवर्ड नॉर्मल एंड क्रॉस मीन्स इनवर्ड नॉर्मल, तो पेपर के नॉर्मल। तो करंट यहाँ, वायर यहाँ से आई और रैप करके अंदर चली गई, यहाँ से बाहर निकली, रैप करके बाहर चली गई। तो इस में करंट फ्लो करवाया है हमने, और हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगी। अगर आपका पॉइंट हो इंटीरियर में, यानी ये तो लूप तो सिर्फ वायर तो सिर्फ इस सरफेस के ऊपर कर रही है, इस कॉइल के ऊपर रैप हो रही है, लेकिन अंदर तो कोई वायर नहीं है, एक किसी तरह से बाहर भी कोई वायर नहीं है, तो बाहर के आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो एम्पियर सर्किट लॉ कहता है आपका B.dl शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I, और ये भी लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन
अगर करंट एनक्लोज है तो अब यहाँ पर अगर आप एक एम्पियर सर्किट लेते हो, लूप लेते हो अंदर की तरफ, तो वहाँ से तो कोई करंट पास नहीं कर रही, तो I0 हो गया। अगर आप बाहर वाला लूप लेते हो तो उधर से भी, उस लूप के अंदर भी कोई भी करंट एनक्लोज नहीं। करंट कहाँ से जा रही है? सिर्फ करंट I जो थ्रेड आउट कर रही है वो इस पर्टिकुलर लूप यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। क्योंकि सोलेनॉइड में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। टोरॉइड के अंदर भी आउटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इनर में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एस्केप आउट करने की जगह ही नहीं मिली। एक कॉइल से निकली दूसरे में घुस गई, दूसरे से निकली तीसरे में घुस गई, और ऐसे ही करते करते उन्होंने पूरा एक चेन बना लिया। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है? सिर्फ अंदर की तरफ। तो यहाँ टेंडेंशियली अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट एक्ट कर रही है, लेकिन ना तो इंटीरियर पॉइंट पे है और ना ही आपके एक्सटीरियर पॉइंट पे है। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? कोई करंट, इसमें तो ये भी कह सकते हैं आप करंट एनक्लोज नहीं है, और यहाँ आउटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो व्हेन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, सो बी क्या हो जाती है? यहाँ पे आपके पास 0 आता है फॉर इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट के लिए। ओके, वन पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। देखिए, जब अंदर की तरफ था तो उसके अंदर कोई करंट था ही नहीं, तो क्लियर है। जब बाहर की तरफ हम लूप लेते हैं, एम्पियर लूप लेंगे, तो आप सोच सकते हो कि शायद ये इतनी सारी कॉइल्स जा रही हैं, ये तो सारी एनक्लोज्ड हैं, तो फिर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड को 0 क्यों कह दिया? रीज़न ये है कि आप जब रैप करते हो तो इसके अराउंड जब एक वायर को वाउंड करोगे, तो यहाँ से कॉइल इधर गई करंट डायरेक्शन में, और जब वो घूम कर वापस आएगी तो करंट की डायरेक्शन इधर हो गई। तो एक बार करंट जा रही है और आ रही है, दिखता मतलब नेट करंट कुछ नहीं है। तो एक का इम्पैक्ट जो है वो दूसरे के इफेक्ट से कैंसिल हो रहा है, तो नेट करंट यहाँ पर भी 0 ही मानी जाएगी एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी। नाउ क्विकली लेट अस अप्लाई द एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड दिस टोरॉइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सर्कुलर लॉ कहता है, ये मैंने उसी का कंक्लूजन पॉइंट लिख दिया, फील्ड ऑफ अ टोरॉइड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट विद इन द कोर, सिर्फ कोर में रहेगी, बाहर नहीं रहेगी। तो बी डॉट डी एल लगा रहे हैं हम, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट द नेट करंट। अब नेट करंट हमारी यहाँ क्या होगी? इस पूरे सोलेनॉइड टोरॉइड का हम सर्कमफ्रेंस ले लें, वो कितना है? 2 पाई ए, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें, और सपोज करंट एक उसमें था आई। आपको याद हो तो पिछले केस में मैंने सर्कमफ्रेंस नहीं लिया, ये सर्कल है ना, तो सर्कल के लिए हमें पूरा लेंथ अगर लेना है तो हमें उसकी सर्कमफ्रेंस लेनी पड़ेगी, और रेडियस दे रखा था आपको ए, तो हमने 2 पाई ए ले लिया, जबकि पिछले केस में मैंने लेंथ एल लिया था। तो अगर हम, ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, लेकिन अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड का ही डेरिवेशन कर दें तो बी डॉट डी एल लें, या फिर इसको कर दें, बी को हम बाहर लें, इंटीग्रेशन ओवर द डी एल लेंथ और बी इंटू 2 पाई ए, यानी ओवर द एंटायर सरफेस ले। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसको कंपेयर करते हैं, तो बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई ए एन आई। 2 पाई ए कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट एन आई। सो आप देखेंगे कि चाहे हमने टोरॉइड लिया चाहे हमने सोलेनॉइड लिया, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और इनफैक्ट हमें टोरॉइड में तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो कहीं पर भी हो, चाहे वो इंटीरियर में हो चाहे वो एक्सटीरियर में हो, लेकिन कोर में अगर वो पॉइंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। सोलेनॉइड में सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, हम सोलेनॉइड के अंदर वाले पार्ट में 0 नहीं मानते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट लेते हैं। लेकिन इसमें तो 2 प्लेसेस बन रहे हैं, यानी एम्प्टी स्पेस 2 बन रहे हैं आपके पास, इंटीरियर में भी बन रहा है और एक्सटीरियर में भी बन रहा है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और कुछ NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू।